आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, ताजा अपडेट के साथ करेंगे। दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से सीबीआई की टीम की पूछताछ खत्म हो गई है। करीब 4 घंटे तक इन तीनों से पूछताछ हुई है और खास बात ये कि आज तीनों को आमने सामने बिठाकर सीबीआई की टीम ने सवाल किए। तीनों को साथ लेकर सुशांत के अब घर जा रही है सीबीआई की टीम। कल भी करीब 6 घंटे तक सुशांत के बांद्रा वाले घर में मौजूद थी सीबीआई की टीम। सीन को रिक्रिएट किया गया था और इन लोगों की मौजूदगी में ही, क्योंकि इन्हीं से शुरुआती सवाल जवाब हुए भी हैं, यही उस दिन घटना वाले दिन घर में मौजूद भी थे। इन्हीं की पूछताछ के आधार पर, सवालों के जवाब के आधार पर सीन को रिक्रिएट किया गया और आज करीब 4 घंटे की पूछताछ तीनों से हुई है, आमने सामने बिठाकर हुई है। और खास बात यह भी कि तीनों के सवालों के जवाब में विरोधाभास भी सीबीआई की टीम को नजर आया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ शिवानी हमें लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। शिवानी, सीबीआई की टीम तीनों को लेकर अब फिर से सुशांत के घर पहुंच रही है। फिलहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाई है कि ये सुशांत के घर पर ही जा रहे हैं या फिर किसी और लोकेशन पर जा रहे हैं, लेकिन लगातार 4 घंटे से ज़्यादा जो जानकारी इनसे ली गई थी, जो सभी के स्टेटमेंट्स को एक साथ बिठाकर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें कि नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला है, जिसके चलते अब इन तीनों को एक साथ दोबारा लेकर जाया जा रहा है। शिवानी बता रही हैं कि तीनों को लेकर सुशांत के घर ले जाया जा रहा है। तीनों के जो स्टेटमेंट हैं उनमें विरोधाभास नजर आया है। शिवानी, अब क्या ये जानकारी मिल पाई है किस किस के बयान में विरोधाभास नजर आया? 3 लोगों की आज पूछताछ की कड़ी कहां जुड़ती और कहां अलग नजर आई है? इसमें सिद्धार्थ पिठानी के जो स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि फिलहाल जिन्होंने सबसे उस जगह पर जहां पर ये पूरी हादसा हुआ था वहां पर जो मौजूद थे, उनको लेकर जो स्टेटमेंट हर बार जो उन्होंने बांद्रा पुलिस को दी है या ईडी के दफ्तर में दी थी, उसमें कुछ भेद नजर आए थे, जिसके चलते जो कल सीन को रिक्रिएट किया गया था उसमें सिद्धार्थ पिठानी जो हैं वो मुख्य रूप से सारी जानकारी दे सकते हैं। तो इसलिए उनके स्टेटमेंट्स में अगर कोई हेर फेर बदल होता है या उनके स्टेटमेंट्स में कोई नई चीज़ें आती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर और इम्पॉर्टेंट मानी जाएंगी, जिसको लेकर फिलहाल दोबारा से जो सीबीआई है वो सीन को रिक्रिएट करने को एक नई अपनी प्राइमरी उनकी जो रिसर्च थी वो हो चुकी है कल ही के दिन, और अब आगे सेकेंडरी स्टेज पर ये लोग पहुंचेंगे, जिसको लेकर फिलहाल 3 गाड़ियां निकल चुकी हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो टीम थी फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो सीबीआई के ऑफिसर्स आपको गाड़ी में नजर भी आ रहे हैं, जिन्होंने पहली पुष्टि अपनी कर ली है और अब इसके बाद ये सभी ऑफिसर्स जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एक खास बात ये है कि आज इनके साथ एसपी प्रसाद नहीं है फिलहाल मौजूद इन तीनों ही गाड़ियों में से किसी एक भी गाड़ी में, तो ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद अभी भी इन्वेस्टिगेशन की सेकेंडरी रिपोर्ट आने के बाद एसपी भी लोकेशन पर पहुंचे हैं और आगे से फिर जायजा लिया जा सके। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सीबीआई की टीम पूछताछ के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के घर के लिए निकल चुकी है और जैसे कि शिवानी हमें पल पल की जानकारी दे रही हैं कि दीपेश, सिद्धार्थ और नीरज तीनों से 4 घंटे की करीब पूछताछ के बाद अब इन तीनों को साथ लेकर सुशांत सिंह राजपूत के घर के लिए सीबीआई की टीम निकली है। शिवानी, कल भी आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी जब 6 गाड़ियां वहां पर पहुंची थी सीबीआई की टीम रिक्रिएशन करने के लिए। आज गाड़ियों की संख्या क्या है, लोगों की संख्या क्या है? फिलहाल जो आज गाड़ियां मौजूद थी इनमें से ऑलरेडी सवेरे ही कुछ वक्त पहले 3 गाड़ियां पहले ही निकल चुकी थी, जिनमें से जो एक गाड़ी थी पहले वो वाटर स्टोन रिसोर्ट पहुंची थी, पर संडे होने के रविवार होने की वजह से वहां आज उन्हें जाने का मौका नहीं मिला, तो उसके बाद सीबीआई की टीम वहां से लौट गई। एक और टीम जो है वो सुशांत के फ्लैट ओनर के घर पहुंची है उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कि आखिर सुशांत का जो घर था बांद्रा का, जिसके लिए 4.5 लाख रुपए हर महीने वो रेंट देते थे, तो वो किस प्रकार से रेंट देते थे, यानी कि चेक देते थे या कैश के जरिए देते थे। सीबीआई के ऑफिस में भी एक टीम को पहुंचाया गया है और अब जो बची 3 गाड़ियां थी वो फिलहाल यहाँ पर दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर निकली हैं। तो कल जो गाड़ियां थी, जो कल टीम थी, वही टीम आज भी है पूरी तरह से जो फॉलो करती हुई नजर आ रही है पूरे केस को। लेकिन एक बहुत खास बात टीम की कहनी पड़ेगी कि बहुत ही स्पीडी तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कोई भी एक ऐसा मौका नहीं है जहाँ ये टीम
अपने आप को चूकती नजर आ रही है। गाड़ी के अंदर भी अगर आप नजर पहुंचाएंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि दो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपस में इस केस की डिस्कशन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि जो पल पल की इनकी रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर लगातार सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो राह में चलते हुए भी पूरी केस को फॉलो करते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए, उसको डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 24 घंटे फिलहाल इस केस को लेकर सीबीआई एक्टिव है और अपनी तरफ से किसी भी एक पहलू को छोड़ना नहीं चाहती है। शिवानी, आप रहिएगा हमारे साथ। शिवानी अहम जानकारी दे रही हैं और आप साथ ही साथ जानकारी पहुंचा रही हैं कि सीबीआई की टीम कैसे अब आगे बढ़ते हुए तीनों को साथ लेकर पहुंची है। शिवानी, क्या ये जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कल तो ये मालूम था कि सीन को रिक्रिएट करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है, फोरेंसिक टीम साथ में मौजूद थी, 6 घंटे वहां पर रही भी टीम। आज किस मंशा से पहुंच रही है, आज किस एंगल से जांच की जाएगी? फिलहाल ये कहना थोड़ा काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कहां पर आज इनकी इन्वेस्टिगेशन की पहल होगी, क्योंकि कई सारे अलग अलग एंगल्स को लेकर जहां कल सीन को रिक्रिएट किया गया था, पूरी तरीके से फॉरेंसिक टीम ने शूट किया था चारों तरफ की लोकेशन को, वहीं आज फ्लैट के ओनर को भी लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इम्तिहान कड़ी हो सकती है कि फ्लैट के अंदर आना जाना किसका होता था, डॉक्यूमेंट्स किस किस के नाम पर थे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कौन कौन शामिल था, और किस तरह से किस बैंक अकाउंट से पैसों को ट्रांसफर किया जाता था, रेंट भरा जाता था। शिवानी, आप रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ ये लाइव तस्वीरें लगातार शिवानी के थ्रू हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जब सीबीआई की टीम का काफिला आगे बढ़ रहा है, जैसे ही टीम वहां पर पहुंचेगी शिवानी हमें रिपोर्ट भी करेंगी और ताजा जानकारी हम तक पहुंचाएंगी भी। इस बीच इसमें ज्यादा बातचीत के लिए शमशेर पठान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व एसीपी हैं मुंबई, और साथ ही साथ LN राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व डीसीपी दिल्ली हैं। आप अच्छा अनुभव रखते हैं। सबसे पहले शमशेर पठान जी, आपसे मेरा सवाल होगा, अब तक जो जांच, जब सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की थी, उससे पहले ईडी लगातार रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उनके परिवार और बाकी करीबियों से पूछताछ कर रही थी। लेकिन जो सीबीआई की टीम की जांच शुरू हुई है, वो शुरुआत हुई है सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर, कुक और सिद्धार्थ पिठानी से लेकर। क्या हम ये समझें कि अब जांच सही दिशा में, सही एंगल से आगे बढ़ रही है, क्योंकि यही वो 4 लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले दिन घर में मौजूद थे? बिल्कुल सही बात है। जो जांच जो चल रही है अभी, वो जांच एकदम सही तरीके से चल रही है। पहले भी ये सब प्रोसीजर हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है ये। लेकिन सीबीआई बहुत सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल तरीके से काम करती है और हर एंगल को मतलब पूरा वो बारीकी से तपासते हैं। तो अभी जो तपास की जो दिशा है वो सही है, लेकिन आज जो मैंने एक न्यूज चैनल पे देखा कि ये बात निकली है कि सुशांत जो है वो ड्रग्स लेता था, गांजा रेगुलर पीता था, और ये वजह थी कि उनका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, वो जो मैं पहले भी कह चुका था। तो एक्चुअली वो तो बायपोलर का भी एक था, एक उसका प्रॉब्लम था। सेकेंडली ही वाज टेकिंग ड्रग आल्सो। तो ये सब चीजें इट इज सफिशिएंट टू कमिट अ सुसाइड और टू क्रिएट ए सुसाइड टेंडेंसी। लेकिन बहरहाल ये मेरा निष्कर्ष है, अभी सीबीआई उस पर आने वाली है, तो अभी सीबीआई को ये एंगल भी बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि ये साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट जो ले रहा था, तो वो जो डॉक्टर उनके पास जरूरी नहीं है कि वो सबको पब्लिक को बताए कि क्या ट्रीटमेंट था और क्या था, लेकिन दे शुड कम टू कंक्लूजन वेदर ही वाज अ बायपोलर पर्सनैलिटी एंड वेदर ही वाज टेकिंग ड्रग्स। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एस्पेक्ट कभी खुलता है तो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज डिफरेंट थिंग। ये ईडी जो कर रही है, ईडी का संबंध इस केस से बिल्कुल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट का संबंध नहीं है। कभी भी सुशांत ने, उसकी फैमिली ने कभी भी ये नहीं कहा था कि रिया ने पैसा निकाला और पैसा निकाले बोल के डिप्रेशन में गया और सुसाइड किया, वो सब नहीं है। ये बात सही है कि रिया ने उसको छोड़ा था, रिया ने 8 तारीख को उसको छोड़ के जो चली गई थी, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में जो चला के जाके माफी मांगी उसके बॉडी पे जाके, तो पछतावा था कि उसको मैंने छोड़ा क्यों था। लेकिन एक बात और आपको कहता हूँ कि जिस दिन 8 तारीख को रिया ने घर छोड़ा, उसके पे रिया ने उसकी बहन को बुला के देखो मैं जा रही हूँ और आपके भाई की तबीयत सही नहीं, आप उसका ख्याल करो। उनकी बहन आई, एक दिन रही, उसके बाद में उनकी बहन भी नहीं आई, वो सिर्फ डेड बॉडी देखने के लिए बाद में आई। तो किधर फैमिली भी जवाबदार है। जो इतनी अभी फैमिली इंसाफ की बात कर रही है, उन्होंने भी अपना हक अच्छा नहीं निभाया है, ये बात आपके रिकॉर्ड पे आना जरूरी है। ये बहन ने बाद में 4 दिन के बाद में
सर आप रहिएगा हमारे अपने साथ, घर- आप रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर और ताजा तस्वीरें हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ बता दें कि सीबीआई की टीम सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले घर पहुंच चुकी है। ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, अंदर सिर्फ एक गाड़ी गई है और क्या आज फिर से लॉक लगा दिया गया है? मेरे भाई को ड्राइवर रख लेती हूँ मैं। शिवानी, राजू जी आप पीछे से शूट करना, वो चलाएगा। शिवानी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें कुछ अमूमन कल जैसी है, लेकिन कल बहुत ज्यादा गाड़ियों का काफिला था, टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा थे, 25 से 30 लोग पहुंचे थे। आज जो तस्वीरें हम अभी फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये कि बांद्रा वाले सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची है सीबीआई की टीम और सिर्फ एक गाड़ी अंदर पहुंची है, सिर्फ एक गाड़ी अंदर गई है, तीनों को साथ में लेकर गई है। और जैसे कि कल सोसाइटी के गेट पर लॉक लगा दिया गया था, किसी को ना अंदर आने की इजाजत थी ना बाहर जाने की इजाजत थी, और तब सीबीआई की टीम ने वहां रहकर करीब 6 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन की थी। आज सीबीआई जांच का तीसरा दिन है। तीसरा दिन बेहद अहम इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। करीब 4 घंटे के सवाल जवाब के बाद जब विरोधाभास नजर आया, जब तीनों के बयानों में बदलाव नजर आया, जो कि बयान बार बार बदल भी रहे हैं, बयानों में विरोधाभास भी है, फिर ऐसे में फिर से सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचने का फैसला करते हुए वहां से निकली। गाड़ी अंदर पहुंची है, सोसाइटी के गेट पर ताला लगा दिया गया है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि सीबीआई की टीम आज वहां पर जाकर किस एंगल से पूछताछ करेगी, क्योंकि कल सीन को रिक्रिएट करने के लिए फॉरेंसिक टीम भी साथ में मौजूद थी। आज सीबीआई की टीम पहुंची है, तीनों को साथ में लेकर, तीन मतलब सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और साथ ही साथ दीपेश सावंत। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई है एक बार फिर से। शिवानी, कल गाड़ियों का लंबा काफिला था, करीब 6 गाड़ी, 25 से 30 लोग, आज सिर्फ एक गाड़ी अंदर गई है। अच्छा, कुछ गाड़ियां और भी हैं शायद, आप बताइए क्या कुछ है फिलहाल? शिवानी, देखिए शिवानी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सीबीआई की टीम गाड़ी रुकी है, उतर रही है और फिर अब ऊपर पहुंचेगी सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर, और अब सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और हाउस मैनेजर दीपेश सावंत साथ में मौजूद हैं। कुछ पुलिस की टीम भी नजर आ रही है, पुलिस की टीम जो कि वहां सुरक्षा के लिहाज से कल भी मौजूद थी, क्योंकि मीडिया का बहुत जमावड़ा है वहां पर, मीडिया कर्मी ज्यादा संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिद्धार्थ पिठानी थे उनके साथ 3 गाड़ियां सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है सुशांत के घर पर, जहां कल सीन को रिक्रिएट किया गया था, और आज दोबारा यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच चुकी है। तो कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कल जो सीन रिक्रिएट किया गया था उसके अब दूसरे पहलू पे उनके आज के रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट्स पर सीबीआई जो है वो काम करती हुई नजर आएगी। फिलहाल कुल मिलाकर जो 3 गाड़ियां हैं, कुल मिलाकर जो 3 गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं यहाँ पर, जहां की फिलहाल इन जो गाड़ियों के अंदर सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ फॉरेंसिक टीम के कुछ मुंबई पुलिस कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, मुंबई पुलिस कर्मी दिख रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। मुंबई पुलिस वहां सुरक्षा के लिहाज से जाहिर तौर पर पहुंची है। इससे पहले सीबीआई की टीम की गाड़ियां पहुंची हैं वहां पर, और शिवानी जो ताजा अपडेट हमें दे रही हैं वो ये कि तीनों को अपने साथ सीबीआई की टीम लेकर पहुंची है। कल सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को लेकर साथ में पहुंची थी, और ये तीनों अहम किरदार इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले दिन ये तीनों ही घर पर मौजूद थे। साथ ही साथ चौथा केशव नाम का हाउस मैनेजर, उससे भी सीबीआई जल्द ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। फिलहाल आप बांद्रा वाले सुशांत सिंह राजपूत के घर के ठीक बाहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए सुरक्षा घेरा और ज्यादा कड़ा मजबूत करने की कोशिश मुंबई पुलिस इसलिए कर रही है क्योंकि सीबीआई की टीम किसी से बात करती नहीं है, सीधा अपने टारगेट पर पहुंचती है।
जांच एजेंसियां लगातार इसी तरीके से कॉन्फिडेंशियल तरीके से जांच को आगे बढ़ाती हैं, वो मीडिया के सवालों को एंटरटेन नहीं करती हैं। लेकिन मीडिया ने जब ये जानना चाहा, समझना चाहा कि आज आखिर क्यों इन तीनों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची हैं, तो फिर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन कल अगर सीन रिक्रिएट करने के इरादे से सीबीआई की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची थी, करीब 6 घंटे वहां रही थी, वीडियोग्राफी हुई है, तमाम सबूतों को खंगाला गया है, सबूत इकट्ठा किए गए हैं। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, ऐसे में सबूत कई वक्त के साथ नष्ट हो भी गए होंगे और हो सकता है कि जानबूझकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई भी हो। ऐसे में जब सीबीआई की टीम पहुंची है आज, उसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि 4 घंटे तक जब सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत से पूछताछ हुई है तो तीनों के बयान एक जैसे नहीं हैं। अगर घटना वाले दिन ये तीनों वहां पर मौजूद थे तो सभी के बयान एक जैसे होने चाहिए थे, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदलाव देखा गया और इसीलिए आज सीबीआई की टीम इन तीनों को लेकर घर में पहुंची है ताकि फिर से सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश हो और मौके पर पहुंचकर अब ये पूछा जा सके कि तुम कहां थे, तुमसे क्या बात हुई, क्या कुछ उस दिन का पूरा घटनाक्रम था। ये सीबीआई की टीम अब इन तीनों के साथ पहुंचकर वहां पर सवाल जवाब जाहिर तौर पर करेगी। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमशेर पठान जी भी हैं, एल एन राव साहब भी हैं। एल एन राव साहब, क्या ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, एल एन राव साहब, क्या ये समझें कि रिया को अब तक वित्तीय अनियमितता में, वित्तीय हेराफेरी में फंसाने की कोशिश हो रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जोड़कर रिया का एंगल खंगालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सही नब्ज सीबीआई के हाथ में अब आई है और अब तो तमाम बातों पर चर्चा होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र होना चाहिए जिसमें मौत तक का टाइम नहीं है, जिसमें जो जूस सुशांत सिंह राजपूत ने पिया था, जिसका नीरज बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस जूस तक का जिक्र नहीं है, शरीर की चोट के निशान तक का जिक्र नहीं है, गर्दन की हड्डी टूटी नहीं है, जबकि फांसी लगाने पर गर्दन की हड्डी टूट जाया करती है। एल एन राव साहब से हम दोबारा बातचीत करेंगे, उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ये सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, कल भी यही गेट था और इस पर लॉक लगा दिया गया था क्योंकि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। आज भी सुरक्षा के लिहाज से वहां पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है और सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जा रहा है। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, बाहर मीडिया का जमावड़ा जरूर है। सीबीआई की टीम जब तीनों को लेकर पहुंची है तो आज ये काफी अंदेशा है कि सीबीआई के हाथ शायद कोई क्लू लगे। सृष्टि जोशी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से मौजूद हमारे साथ हैं। एक बार सृष्टि का रुख भी हम कर लेते हैं। सृष्टि, रिया चक्रवर्ती को समन भेज चुकी है सीबीआई की टीम, शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ अब होने की संभावना है। मुझे बताइएगा, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर क्या कोई हलचल है? सृष्टि, रिया चक्रवर्ती के घर के ठीक बाहर हैं। रिया चक्रवर्ती जिनका नाम बार बार इस केस में सामने आ रहा है, वित्तीय हेराफेरी को लेकर भी, सुशांत को बहकाने और बरगलाने को लेकर भी, सुशांत को उनके परिवार से दूर करने को लेकर भी, सुशांत की मानसिक हालत को लेकर रिया चक्रवर्ती ने ही जानकारी दी थी। इसको लेकर भी कई संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि सुशांत का परिवार, उनकी बहनें लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत की मेंटल हालत बिल्कुल ठीक थी, ऐसी कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन सुशांत सिंह राजपूत को नहीं था। लेकिन 8 जून जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली जाती हैं, 8 जून को ही दिशा सालियान की मौत की खबर आती है और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आना, ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और जब मॉर्चरी में सुशांत सिंह राजपूत के शव को रखा गया था तो रिया चक्रवर्ती पहुंचती हैं, सीने पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर देना। वो सॉरी आखिर कह क्यों रही थी, क्या उनके जहन मन में चल रहा था? इन सवालों का जवाब भी सीबीआई अब रिया चक्रवर्ती से पूछेगी।